2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार ये जानना चाहती है शायद, या फिर एग्जिट पोल के जरिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हम और आप किसको वोट देंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास एक नंबर से फोन आया है और फोन जैसे ही मैंने पिक किया उसमें मेरे बाकायदा लोकसभा क्षेत्र का नाम लेते हुए मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं अगर आज के दिन लोकसभा चुनाव मेरे क्षेत्र में होते हैं तो मैं किसे वोट देना चाहती हूं, और अगर इस पार्टी को मैं देना चाहती हूं तो 1 दबाऊं, दूसरी किसी पार्टी को मैं देना चाहती हूं तो 2 दबाऊं। ऐसी सारी ही पार्टियों के नाम लिए गए और मुझसे पूछने की कोशिश की गई कि मैं किसे वोट दूंगी। लेकिन भाई मैं क्यों वोट बताऊं अपना? मेरे को जब बताना होगा तब मैं जाके अपनी ईवीएम मशीन में दाखिल कर दूंगी अपनी राय। अगर आप एग्जिट पोल के लिए भी ये जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही ये तरीका गलत है, क्योंकि अगर आप मुझे फोन कर रहे हैं तो मेरा नाम, नंबर, आधार कार्ड और लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपको पता है, तो मतलब आपको मेरी सारी ही डिटेल पता है। तो मैं क्यों बताऊं कि आपको मैं किसका समर्थन करूंगी और किसका नहीं। और ये जो तरीका एग्जिट पोल का, ये जो न्यूज मीडिया और इन लोगों ने ये पाल रखा है ना कि भैया हम एग्जिट पोल करके पहले ही बताएं कि पहले एग्जिट पोल में क्या आया था, फिर इलेक्शन में क्या आया था, तो हमें पता चलेगा कि वाह एग्जिट पोल सही हो गए, तो मतलब क्या बात है। मीडिया चैनल्स तो भगवान है भैया, पहले ही एकदम उनका सब कुछ सही हो जाता। क्यों करना है एग्जिट पोल? जब आएगा, जब आंकड़े पता चलेंगे, सर्वे करके, रैलियों में भीड़ देख के समर्थकों से, और आजकल सोशल मीडिया पर लोग किसको समर्थन ज्यादा कर रहे हैं किसको नहीं, ये बातें साफ पता चल जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये एग्जिट पोल का फालतू का नारा शुरू होता है ना कि हम एग्जिट पोल के लिए ये जानकारी सबसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? क्या मतलब है इससे? जब इलेक्शन होंगे तब इलेक्शन में हर कोई वोट करने जाएगा, वोट होंगे, रिजल्ट आएगा, साफ पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हारा। ये एग्जिट पोल और जो रिजल्ट है उसके बीच कंपटीशन करके या फिर ये दिखाना चाहते हैं कि एग्जिट पोल हमने एकदम सही बताया था। क्यों? इनको एग्जिट पोल का एक और नया एपिसोड मिल जाएगा? क्या मतलब है इस चीज का? मुझे तो कोई मतलब नहीं लगता है। आपको लगता है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं आज अपनी राय बता दूंगी तो मतलब मेरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। मेरी जो राय है वो इलेक्शन को लेकर, पार्टी को लेकर, वो पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। ठीक है, भले मेरे नाम को लेकर कोई डंका नहीं बजाएगा, लेकिन सब जो ऑफिशियल लेवल पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, उन सबको ये बात पता है कि इस क्षेत्र में इतने लोग हैं जो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उस वजह से आप जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये नारा करने लगती हैं कि भैया हम 400 पार जाएंगे, हम 200 पार जाएंगे, हम 300 पार जाएंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ा फायदा ये मीडिया इंडस्ट्री को होता है। ये जो चैनल्स होते हैं एग्जिट पोल का सहारा लेकर, मुझे पता है अगर इस वीडियो को भी कोई देखेगा ना तो यही बोलने लगेगा पहले कि एग्जिट पोल का सर्वे हो रहा था, वो तो एक तरीका है। एग्जिट पोल जो एक्सिस इंडिया एक कंपनी है जो एग्जिट पोल कराती है और सारे मीडिया चैनल्स को वो सारा डेटा देती है। तो ये मुझे बहुत हद तक ये बात पता है कि वो वही बोलेंगे कि हम तो सर्वे कर रहे थे। क्यों कर रहे हो सर्वे? किस लिए करना होता है? मुझे तो समझ नहीं आता ये एग्जिट पोल का नाटक, क्योंकि ये इससे एक एपिसोड बनाते हैं, उसको देखने के लिए आपके अंदर इतना पेशेंस होता नहीं है। आप पहले ही जानना चाहते हैं कि वाह जनता क्या क्या देखना चाहती है, जनता किसको अगला बनाने वाली है, किसको पद पे बिठाने वाली है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप ही की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। सब कुछ पहले ही जान लो, पहले ही एग्जिट पोल को सब कुछ बना लो। ठीक है, तो ये इलेक्शंस क्यों कर रहे हो? जो पार्टी है उसी को बिठाए रखो, खत्म कर दो ना बात। जो प्रोसेस कुछ चीजों का चला आ रहा है उसे मुझे लगता है चलने देना चाहिए। आप इस पे क्या सोचते हैं? आपकी इस पे क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। जरूर अपने इस बारे में सोचिएगा कि ये सही है या नहीं। और खबरवती को इसी तरह देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।